क्वेश्चन दिया है हमको कि 2 सर्कल दिए हैं ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब 2 सर्कल हैं जिसमें से एक की रेडियस तो 5 है और दूसरे की रेडियस कितनी है, 3 है। इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस बिटवीन द देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, मतलब दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दोनों सर्कल के जो सेंटर है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। ये हमें दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, मतलब इन दोनों सर्कल के बीच में कॉमन कॉर्ड है जिसका लेंथ हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि सर्कल हम ड्रॉ कर लें, है ना। सर्कल हमने ले लिया, सपोज कि ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ठीक है, और इसके अलावा हमने एक सर्कल और ले लिया, जिसमें हमने मान लिया कि ये इस तरह से दूसरा सर्कल हो गया। क्लियर कंडीशन। अब इसमें अगर हम देखें कि जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं वो कौन से हैं, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये वाले पॉइंट है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनको हमने नेमिंग दे दिया ए और बी, नाम दे दिया। क्लियर है कंडीशन। अब यहाँ पे इसका सेंटर है और ये सेंटर है, सेंटर हमने इसको ओ दे दिया, इसको ओ डैश दे सकते हो आप, है ना, सेंटर डिफरेंशिएट करने के लिए कि दोनों के सेंटर क्या है, अलग अलग है। अब अगर हम सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं मींस, तो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया है, ओ डैश। अब कॉमन कॉर्ड यहाँ पे कहाँ है, तो अगर हम ए बी को देखेंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए थे उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो विच इज द कॉमन कॉर्ड, वो क्या कहलाएगी, कॉमन कॉर्ड। अगर कॉर्ड को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो इट मेक अ 90 डिग्री एंगल, ये तो हमने थ्योरम्स में पढ़ा हुआ है। तो मींस यहाँ पे कौन से डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है। अब एक सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 है, और दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है, 3 दी हुई है। अब कॉमन कॉर्ड इसमें क्या है, ए बी। क्लियर कंडीशन यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी चीजें हमने डायग्राम में बनाई है वो हमें गिवन में लिख देना है पहले तो, ठीक है। तो गिवन में हम क्या क्या लिख देंगे, टू सर्कल with centers O and O dash and O dash जो है इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर कंडीशन, वो कितना है, हाँ ना, यहाँ पे हमने देखा कि O डैश जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब जहां पर हमने सेंटर को ज्वाइन किया और ए बी, ये भी एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कोई सा पॉइंट मान लेते हैं, सपोज हमने उसको मान लिया एम, है ना। तो यहां पे हमें कुछ चीजें सपोज करना पड़ेंगी कि लेट ओ एम जो है इक्वल्स टू एक्स मान लिया, कितना मान लिया हमने, एक्स, मतलब ये वाला जो ओ एम है ये वाले पार्ट को हमने क्या मान लिया, एक्स सपोज कर लिया। सिर्फ कितने पार्ट को सपोज किया, एक्स, ये वाले पार्ट को, डायग्राम के अकॉर्डिंगली, है ना। आप ये क्यों किया, क्योंकि हम दोनों सेंटर्स को एक साथ तो यूज नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए, हमें तो इंटरनल पार्ट यूज कर सकते हैं सर्कल के। तो अब बचा ओ डैश एम, तो ओ डैश एम क्या होने वाला है, देन ओ डैश एम, तो ओ डैश एम पूरा जो लेंथ है वो 4 है, कितना है, 4 में से हम क्या कर देंगे, एक्स माइनस कर देंगे। अब ऐसा लाइक इसको लाइन के थ्रू हम समझते हैं, हमें यहां से यहां तक दिया था कि ओ और ओ डैश जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। क्लियर कंडीशन। ओ डैश बीच में ब्रेक हो रहा है एम पॉइंट पे, तो हमने सपोज कर लिया कि यहां से जो ये वाला पार्ट है ये एक्स है, कितना है, एक्स है, और ये पूरा पार्ट जो है ये 4 है। हमें नीचे किसको फाइंड आउट करना है, इस वाले पार्ट को। तो हम क्या करेंगे, पूरे 4 में से ये वाले एक्स को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो ओ डैश एम मिल जाएगा। क्लियर यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या, तो अब हम इसको हटा देते हैं। अब हम आगे चलें, हमने पूरा सारी चीजें देख ली हैं कि डायग्राम में हमें क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। अब हम ट्राइंगल्स में चले जाते हैं। नाउ इन अ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, कोई सा भी एक साइड वाला आप ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सा, ए ओ एम या फिर ए ओ डैश एम, कोई सा भी आप ले सकते हो। तो हमने लिया ए ओ एम, ए ओ एम, ए ओ एम में हम क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक एंगल 90 डिग्री, तो हम इधर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ओ एम बाय पाइथा। तो पाइथा 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो ओ ए है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर
इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। क्लियर कंडीशन। अब ओ ए जो है वो रेडियस है, अगर आप देखोगे ओ ए 5 दिया हुआ है डायग्राम के अकॉर्डिंगली, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ एम कितना दिया है हमने, ओ एम को एक्स सपोज किया हुआ, एक्स का स्क्वायर और ए एम स्क्वायर। क्लियर कंडीशन। इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, एक्स को हम शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम। तो ए एम जो आ गया वो हमारे पास आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस वन इज द इक्वेशन 1। क्लियर। यहां से अभी हमारी कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई है, सिर्फ हमें क्या मिला, एक इक्वेशन मिल गई है। क्लियर कंडीशन। अब नाउ यहां पर हम सेकेंड ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए ओ डैश एम। ठीक है। अब इसमें भी हम वाई पाइथा ही करेंगे। जब हम इसमें पाइथा थ्योरम लगा रहे हैं तो ये जो है ओ डैश ए, ये हाइपोटेनस होगा, ए एम स्क्वायर आएगा और प्लस ओ डैश एम स्क्वायर आएगा। क्लियर है कंडीशन यहाँ पे। अब इनमें वैल्यू रख दे। ये जो है ये रेडियस था जो कि 3 वैल्यू है, 3 का स्क्वायर। ए एम हमें दिया नहीं है, गिवन नहीं है, प्लस ओ डैश एम जो है वो हमें दिया हुआ है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे हम, तो वहां आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। अब यहां पर हम इसको चाहें तो ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो आपको बाहर भी माइनस है तो उसका ध्यान रखना है, माइनस ब्रैकेट। 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू 4 करेंगे तो 8x हो जाएगा इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। अब अगर ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू ए एम। क्लियर कंडीशन। अब यहाँ पे और अगर करेंगे तो 16 में से अगर हम माइनस कर दें 9 तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, माइनस 7 माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। क्लियर है कंडीशन। नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ ए एम स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन से हम ए एम की वैल्यू ए एम की जगह पर पुटअप कर देंगे। तो माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने देखा ए एम की जगह पे आ जाएगा 25 माइनस स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 7 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 8x। अब 25 प्लस 7 आ गया, कितना हो जाएगा 32, 8 अपॉन में आ गया, तो x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू हम निकाल कर क्या कर सकते हैं, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन क्या दी थी, ए एम स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे 4 का स्क्वायर आ गया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 16 है ना, तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे ए एम ही चल रहा था, ए एम का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। क्लियर कंडीशन। ए एम की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब ये जो ए एम हाफ वाला पार्ट है ये 3 है। देन या देयरफॉर ए एम जो है अगर देखा जाए ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एम। अब इसके लिए आप क्यों लिखोगे, हमने पढ़ा है कि क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, वो रीजन आप यहाँ लिख दोगे। अब हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, मतलब कितना हो गया 6, तो देयर हैव कॉमन कॉर्ड मेजरमेंट कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है कंडीशन।